सभी साथियों का नमस्कार भाई। आज हम फिर हिस्ट्री की नई क्लास लेके आए हैं जिसमें आपको लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भाई वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, और आशा है बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। आपने अपना स्कोर बताना भाई कि आपका स्कोर क्या बना है इनमें भाई। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है बोले भाई। चलते हैं पहले प्रश्न पे भाई। टिप्पू सुल्तान की राजधानी थी भाई। ए श्रीरंगपट्टनम, बी मैसूर, सी बंगलोर, डी भाग्यनगर। आंसर दें सभी साथी। टिप्पू सुल्तान की कौन सी राजधानी थी भाई? श्रीरंगपट्टनम, बी मैसूर, सी बंगलोर, डी भाग्यनगर। ऑप्शन रहेगा ए भाई, श्रीरंगपट्टनम भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया भाई? ऑप्शन ए 1756, बी 1757, सी 1758, डी 1759। आंसर दें सभी साथी भाई। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाएगा भाई? सत्रह 56, 57, 58, 59। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन सी 1758, 1758 भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी क्या है भाई कॉर्नवालिस, सी विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड कैनिंग भाई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग भाई। आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन रहेगा सी विलियम बेंटिंग भाई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था भाई। अगर गवर्नर की बात करें तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी कर्जन, सी वारेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड क्लाइव। आंसर दें सभी साथी भाई। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन भाई। क्या रहेगा भाई? सी वारेन हेस्टिंग भाई। क्या रहेगा? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजपूतों ने, बी मुगलों ने, सी सिखों ने, डी मराठों ने भाई। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजपूतों, मुगलों, सिखों और मराठों भाई। आंसर क्या रहेगा भाई? क्या रहेगा आंसर भाई? ऑप्शन रहेगा डी भाई। क्या रहेगा? डी मराठों ने भाई। किसने किया? मराठों ने भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्लासी का युद्ध भाई 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण था भाई। इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। ए, बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्षभ के लिए मार्ग प्रशस्त किया और संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के रास्ता खोल दिया। सी एडमिरल वाटसन, कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया कर दिया गया भाई। सारी सफाया हो गया भाई। ठीक है। अगर आगे बात करें डी ऑप्शन की, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए भाई। बात किसकी है? प्लासी की लड़ाई किसकी है? प्लासी का युद्ध में 1757 में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा था भाई? क्या था कि बी, ऑप्शन क्या रहेगा? बी क्या रहेगा? बी भाई। बी भाई। देखो बी क्या था, ध्यान से देखना कि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्षभ के लिए मार्ग प्रशस्त और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ते खोल दिए थे भाई। ठीक है।
ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उसका उद्देश्य कारण क्या था भाई? ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। बी, भारत में शिक्षा के क्षेत्र को ऊपर उठाना। बी, जन साक्षरता का विकास करना। डी, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्यापक अराजकता को दूर करना। भाई क्या था भाई? ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था भाई? ऑप्शन रहेगा ए भाई, क्या रहेगा? ए। भारत में भाई देखो, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना भाई, उसका कारण था भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया भाई। किस कुशासन का आरोप किस राज्य पर लगाया भाई डलहौजी ने? डलहौजी ने किस राज्य पर कुशासन का क्या लगाया भाई? हाँ, कुशासन का। ए, अवध। बी, उड़ीसा। सी, बर्मा। डी, संयुक्त प्रांत। भाई किस पे लगाया था भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। ऑप्शन ए, अवध। क्या है? अवध भाई। कब लगाया? 1756 में भाई। 1856, 1756 नहीं, 1856 में। ठीक है, 1856 भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? ए, गुरु नानक देव ने। बी, गुरु रामदास ने। सी, गुरु अर्जन देव ने। डी, गुरु गोविंद सिंह ने। भाई आदि ग्रंथ की रचना किसने की भाई? क्या रहेगा आंसर? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सी, अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्जुन देव ने की थी भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी भाई? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने, कौन सा चार्टर था भाई? चार्टर 1813 का। बी, चार्टर 1835 का मैकाले मिंट से। सी, 1882 के हंटर आयोग। और डी है 1854 का वुड डिस्पैच। भाई आंसर क्या रहेगा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की भाई? 1854 का वुड डिस्पैच। 1882 का हंटर आयोग। बी, 1835 का मकाले का मिंट्स। और ए, 1813 का चार्टर एक्ट। बात किसकी है? बात है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की, तो रहेगा मकाले का मिंट्स भाई। 1835 में मकाले था जिसने कहा था कि भारतीय खून से भारतीय हो मगर रंग रूप से भारतीय हो मगर खून से अंग्रेज हो। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भाई। क्या राज था? ऑप्शन ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे। सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय अभाव था। बिल्कुल सीधा आंसर है भाई। आंसर दें सभी, क्या आंसर रहेगा? सफलता का कारण क्या था? कमी होती है ना, देखो तीनों कमियां दिखा रखी हैं, तो आंसर रहेगा डी भाई। राष्ट्रीय भावना की कमी, प्रशिक्षण की कमी, अभाव भाई राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय अभाव। अंग्रेजों ने प्रशिक्षण लिया था। भारत में निम्न वासरायों में से किस काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ए, लॉर्ड मेयो। बी, लॉर्ड डलहौजी। सी, लॉर्ड कैनिंग। डी, लॉर्ड डफरिन। भाई कब हुआ पारित भाई इंडियन पैनल कोड? किसके टाइम में? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। भाई आंसर क्या रहेगा? बी, सी, लॉर्ड कैनिंग। क्या रहेगा? लॉर्ड कैनिंग। भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की? ए, लॉर्ड डलहौजी। बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सी, लॉर्ड कैनिंग। डी, लॉर्ड ऑकलैंड। भाई कौन था भाई गवर्नर जनरल जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की? भाई आंसर क्या रहेगा? ए, क्या रहेगा? ए भाई, लॉर्ड डलहौजी। क्या रहेगा? लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट शुरू की थी। भाई कमेंट बताना भाई कहाँ से कहाँ शुरू की थी भाई। सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है भाई? ठगी प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ए, लॉर्ड डलहौजी। बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सी, लॉर्ड ऑकलैंड। डी, लॉर्ड कैनिंग। क्या आंसर रहेगा भाई?
आंसर रहेगा बी भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भाई। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था भाई? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक ए शुजाउद्दौला, बी आदत खां बुरहान उल मुल्क, सी सफदरजंग, डी शेर खां भाई। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था भाई, क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा बी भाई, सादत खां बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट प्रश्न में चलें तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? कौन कौन थे भाई? जहांदार शाह, बी फर्रुखसियर, सी मोहम्मद शाह, डी शाह आलम द्वितीय भाई। आंसर बताएं सभी साथी भाई, कौन सा था जिसने शुजाउद्दौला और कासिम का साथ दिया था? मैंने बताया दिल्ली का शासक था भाई, पिछली टेस्ट सीरीज में आया था वो, और मैंने रिपीट भी किया था। डी ऑप्शन, शाह आलम द्वितीय। दिल्ली का शाह आलम द्वितीय दिल्ली से था। ठीक, क्लियर। अवध से शुजाउद्दौला बताया था मैंने, शुजाउद्दौला। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय सम्राट कौन था भाई? ए अहमद शाह, बी अजीज उद्दीन आलमगीर शाह द्वितीय, उसके बाद था मोहम्मद शाह, डी शाह आलम भाई द्वितीय भाई। आंसर दें भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था भाई? क्या था? आलमगीर द्वितीय भाई। कौन था? आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन बी। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए बेंटिंग, बी कॉर्नवालिस, सी हेस्टिंग्स, डी वेजली। कौन था भाई? मतलब ये लॉर्ड क्लाइव के बाद कौन आया? सीधा आंसर दें भाई, लॉर्ड क्लाइव के बाद कौन आया? ठीक है, कौन आया भाई? सी ऑप्शन, हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग भाई। कौन आया? वारेन हेस्टिंग, जिसने द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी थी भाई। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष का कारण था, ए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, सी अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, डी ब्लैक होल की घटना का होना। आंसर दें भाई सभी साथी। ऑप्शन रहेगा बी भाई, अंग्रेजों ने क्या किया था? व्यापार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है भाई, जो छूट दे रखी थी उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया उन्होंने भाई, इसलिए आपसे तो खराब हो गया। प्लासी की लड़ाई 1700 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों का नेतृत्व किया ए रॉबर्ट क्लाइव, बी है हेक्टर मुनरो, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर रहेगा भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? ए भाई, रॉबर्ट क्लाइव। क्या रहेगा? रॉबर्ट क्लाइव। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में किसने किया भाई? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी हेक्टर मुनरो, डी चार्ल्स आयरकूट। क्या आंसर रहेगा भाई? बक्सर युद्ध हुआ जब 1764 में, तो किसने नेतृत्व किया? सी ऑप्शन रहेगा भाई, हेक्टर मुनरो। क्या रहा? हेक्टर मुनरो, बार बार पूछा था क्वेश्चन भाई, हेक्टर मुनरो का। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किया, ध्यान रखना भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? 1757 से 1767, बी 1764 से 1793, सी 1765 से 1772, डी 1760 से 1793। आंसर क्या रहेगा भाई? कब से कब तक चला? आंसर दें सभी साथी भाई, कब से कब तक चला? सी 1765 में शुरू हुआ, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया भाई।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 1798 में लॉर्ड वेल्जली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का नवाब, सी कर्नाटक का, और डी है मैसूर का राजा। आंसर दें भाई। किसने स्वीकार की थी? हैदराबाद के निजाम ने भाई। ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम ने भाई। ऑप्शन डी सॉरी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था भाई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड बेंटो, डी लॉर्ड कर्जन भाई। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग भाई। 1858 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद शुरू हो गया भाई। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है जी। लिख रहे हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय, ऐसा नहीं है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ऐसे बनता भाई ये क्वेश्चन, और पूछा भी ऐसे जाता है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की भाई? ए मंगलोर की संधि, बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी मैसूर की संधि, डी बदनूर की संधि भाई। तीसरे युद्ध में भाई कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि भाई, 1791 में भाई, 1791 में और 91-92 में, ठीक है। और 99 में क्या होगा? ये मारा जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्व और हड़प नीति और जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किए? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी कैनिंग, सी विलियम बेंटिंग, डी डलहौजी भाई। आंसर है सभी साथी भाई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने शुरू की? सबको पता है भाई, ऑप्शन डी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी भाई। किसी गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा भाई? ए गुरु हरिराय, बी गुरु हरकिशन, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेज बहादुर भाई। आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर कमेंट में डाला करो फटाफट भाई, क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन रहेगा सी, क्या रहेगा? सी भाई, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह भाई। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था भाई। कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक प्रथा शुरू की थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेल्जली, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड बेंटिंग भाई। आंसर दे सभी साथी भाई, क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा ए लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी भाई। मैंने पहले भी कहा था, कमेंट में डालें भाई कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी भाई। किसी गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी भाई? कौन सा सी गुरु था जिसने गुरु नानक की जीवनी लिखी? ए गुरु अंगद देव, बी गुरु अमरदास, सी गुरु रामदास, डी गुरु अर्जुन देव भाई। भाई गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी? आदि ग्रंथ में लिखी थी भाई साथ में। तो ऑप्शन रहेगा डी, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक कौन था भाई? ए हरराम, बी हरकिशन, सी गोविंद सिंह, डी तेज बहादुर भाई। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी भाई? ऑप्शन दे फटाफट भाई, बिल्कुल सिंपल है, बार बार पूछा जाता भाई। ऑप्शन रहेगा सी हरगोविंद सिंह। कब? 1699 भाई, 1699 में की थी खालसा पंथ की स्थापना, और 1709 में 8 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1708-9 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया भाई? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया? ए कैनिंग, बी हेस्टिंग्स, सी क्लाइव, डी कॉर्नवालिस भाई। सिराजुद्दौला किसने हराया भाई? ऑप्शन रहेगा सी, क्लाइव ने भाई। किसने हराया? क्लाइव ने। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का सही कालक्रम बताएं भाई? गुरुओं के कालक्रम बताने। ए नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगदेव, बी तेज बहादुर, रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु
गुरु नानक देव, गुरु अंगदेव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास। सी डी की बात करें अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेज बहादुर भाई। आंसर बताएं वैसे भी साथी, सीधा आंसर दिखाई दे रहा है भाई, आप अपने आंसर दें। सीधा आंसर आ रहा है, आप अपने आंसर दें। ऑप्शन डी। पहले देखो गुरु नानक देव क्या है, गुरु नानक देव, ठीक है। उसके बाद अंगद देव, रामदास, अर्जुन देव, फिर हरगोबिंद सिंह, ऐसे चलते जाएंगे भाई। लास्ट में 2 रहेंगे, तेज बहादुर सिंह और गुरु गोबिंद सिंह भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन में भाई। अगर नेक्स्ट पर्सन की बात करें, सिंगोली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई भाई? बात है सिंगोली की संधि की। ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, बी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, डी अवध का नवाब और नेपाल का नवाब है। सिंगोली की संधि बहुत फेमस है भाई, कहीं पर संगोली कहीं सिंगोली कुछ लिखा पाता है और बार बार पूछा जाता है भाई। आंसर दे भाई। ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, बी ईस्ट इंडिया कंपनी मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी अवध, अवध का नवाब और नेपाल का नवाब रहेगा ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ और जिसमें संगोली की संधि से युद्ध समाप्त हो गया भाई। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, नेक्स्ट पर्सन है भाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई? ये पहले पूछा जा चुका है भाई। ए मैसूर, बी कुर्ग में, सी श्रीरंगपट्टनम में, डी वानरीवास में भाई। बताएं भाई, टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया, उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई भाई? ऑप्शन रहेगा बी, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम है भाई, इसकी राजधानी रंगपट्टनम है भाई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हड़प नीति डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए? ए झांसी, नागपुर, ट्रावणकोर, बी झांसी, नागपुर, सतारा, सी झांसी, सतारा व मैसूर, डी मैसूर, सतारा और भावनगर भाई। आंसर दें सभी साथी भाई, क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल आंसर सीधा पड़ा भाई। अगर आपने लूसेंट बुक पढ़ी है तो जिस बच्चे ने लूसेंट बुक को अच्छी तरह से पढ़ा है उसका आंसर सीधा आ जाएगा भाई। आंसर रहेगा बी भाई, झांसी, नागपुर, सतारा भाई, झांसी, नागपुर, सितारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ठगी प्रथा के उन्मूलन के से संबंध गवर्नर जनरल थे? ए कॉर्नवालिस, बी बेंटिंग, सी डलहौजी, डी रिपन भाई। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और रिपन भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? बेंटिंग भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। वोडियार के शासक थे भाई, कहाँ के थे? मैसूर रियासत के, बी ट्रावणकोर के, सी विजयनगर के और डी इनमें से कोई नहीं भाई। मैसूर, ए ट्रावणकोर, विजयनगर, इनमें से कोई नहीं। आंसर दें भाई सभी साथी, आंसर क्या रहेगा? जो वाडियार है, वाडियार के शासक कहाँ के थे? रियासत के भाई। इन्हीं को हरा के हैदर अली ने डिंडीगुल में अपनी स्थापना की थी मैसूर की भाई। ठीक है, तो ये 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। आशा है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गए होगा भाई। अगर बाई चांस ना भी समझ में आए तो कमेंट में डालें भाई, तो हम आपके अकॉर्डिंग उसी प्रकार इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, अगर समझ में आ रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक भाई, क्योंकि आपके हरियाणा के और सेंटर के एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी बरकरार रखें। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा के टॉपिक के ऑल क्विज हमारे चैनल पर अवेलेबल है फ्री एंड कॉस्ट। उसके बाद बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, हिस्ट्री की क्लासेस चली हुई हैं भाई, हिस्ट्री की क्लासेस चली हुई हैं, 1 टॉपिक 1 वीडियो ओनली भाई। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्कार सभी को भाई।